सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। माय नेम इज यश जैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आंसर राइटिंग सीक्रेट्स। ठीक है, आंसर राइटिंग सीक्रेट्स से क्या होगा, आपके 5 से 6 मार्क्स बढ़ सकते हैं और आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते हुए खुश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है। ठीक है, सो ये वीडियो केमिस्ट्री के लिए यूजफुल तो होगी, बट फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, सबके लिए यूजफुल होगी। ठीक है, आपके सारे सब्जेक्ट के लिए यूजफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको आंसर्स प्रेजेंट करने हैं आपकी कॉपी में। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको टॉपर्स की कॉपी दिखाकर एनालाइज कराऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है और क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें आपको अपनी कॉपी में प्रेजेंट करनी है। तो बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। हम देखते हैं आंसर राइटिंग टिप्स। ओके, वी विल सी द आंसर राइटिंग टिप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, सो टॉपर्स की आंसर शीट्स हम एनालाइज करेंगे और कैसे हाउ दे अटेम्प्ट द पेपर, दैट वी विल सी। ओके, दैट वी विल सी। सो जस्ट स्टे ट्यून, बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, जस्ट लास्ट तक देखना, आपको पक्का ये हेल्पफुल होगी। ठीक है, फिजिक्स का एग्जाम आने वाला है, फिजिक्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेन कलर हमेशा ब्लू यूज करना। ठीक है, ब्लैक नॉट अलाउड, ब्लैक आपको यूज करना ही नहीं है। और ब्लू में भी मैं तो बोलूंगा कि बॉल पेन यूज करो। तो ब्लू में भी आप बॉल पेन यूज करो, जेल पेन यूज मत करो। ठीक है, अब कुछ बच्चों की राइटिंग जो है जेल पेन से अच्छी होती है, तो वो जेल पेन यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो जेल पेन से इंक ना निकल रही हो। ठीक है, वो जेल पेन नया ना हो, थोड़ा सा पुराना हो, जिससे कि वो इंक जो है वो निकले ना, वरना इंक क्या होगा, कभी कभी कॉपी पे लग जाएगी और वो कॉपी पे फैल जाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि वो जेल पेन जो है वो नया ना हो। ठीक है, अब ब्लैक पेन अलाउड नहीं है। ठीक है, और मेक श्योर कि डायग्राम्स हमेशा यूज पेंसिल। ठीक है, आपको जब भी डायग्राम बनाने हो फिजिक्स में या बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में तो बहुत कम डायग्राम्स हैं, बट जब भी आपको बनाने हो यूज पेंसिल। ठीक है, जिससे क्या होगा कि अगर आप पेन से बनाओगे ना तो आप इरेज नहीं कर पाओगे, पेंसिल से बनाओगे तो इजीली इरेज कर लोगे और चेंज कर दोगे डायग्राम। हमेशा ध्यान रखना कि डायग्राम जब भी बनाओ ना आप, तो आपको लेबलिंग करनी है। ठीक है, और जब भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करना है तो जस्ट यूज पेंसिल। ओके, जस्ट कोई भी अंडरलाइन करना है वर्ड तो जस्ट यूज पेंसिल, वो दिखने में अच्छा लगता है। ठीक है, दिखने में अच्छा लगता है कि पेंसिल से आपने करा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताता हूँ डायग्राम का आपको। तो डायग्राम में आपको मैंने बता दिया यूज पेंसिल, अच्छी तरह लेबलिंग करनी है। ठीक है, अगर आप बायो एग्जाम दे रहे हो तो अच्छी तरह लेबलिंग करनी है, फिजिक्स का एग्जाम देना है तो जैसे कोई आप डायग्राम बना रहे हो, ठीक है, तो आपको लेबलिंग करनी है। उसके बाद आपको लिखना है कि फिगर नंबर लिखना है। उसके बाद फिगर किससे रिलेटेड है। ठीक है, टॉपिक का, फिगर का टॉपिक क्या है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि अगर इन्होंने देखो क्या बनाया है, इन्होंने ग्राफ बनाया है कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो उन्होंने लिखा है कि रिजल्ट ऑफ कर्व फिटिंग फॉर द काइनेटिक डेटा। ठीक है, तो फिगर के बारे में बताया है कि फिगर है क्या। ठीक है, तो आपको भी ऐसे बताना है कि फिगर है क्या। ठीक है, तो आपको लिखना है फिगर, उसके बाद जो भी आपका फिगर है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट दिखाता हूं मैं आपको आंसर कॉपी। तो फर्स्ट है सेक्शन ए। फर्स्ट क्या है, सेक्शन ए है। तो देखो सेक्शन ए में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ऑप्शन लिखना है और उस ऑप्शन का आंसर लिखना है। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे बच्चे ने एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ही करेगा। ठीक है, इसका कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन लिखना है और उसका आंसर लिखना है, जस्ट दिस। ओके, यू डोंट हैव टू राइट मच। ओके, तो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 12 तो हमारे क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे। उसके बाद क्वेश्चन 13 टू क्वेश्चन 16 क्या होंगे, हमारे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। तो असर्शन रीजनिंग में क्या करना है, सिर्फ आपको ऑप्शन लिखना है और आपको आंसर लिखना है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज जो भी आपके पास है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। देखो सिर्फ असर्शन का ऑप्शन लिखना है और आंसर लिखना है। ठीक है, या आपको जो कॉपीज मैं दिखा रहा हूं ना, ये आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, वहां पे 2024, 2023, 2022 और बहुत सारे सालों के बच्चों के आंसर शीट्स अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर। ठीक है, और मैं भी आपको दिखा ही रहा हूं लाइन बाय लाइन। अब सेक्शन बी में आता है। सेक्शन बी क्या है, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के। तो देखो पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, मतलब आपका आंसर जो है वो 4 से 5 लाइन में खत्म हो जाए। ठीक है, 4 से 5 लाइन में आपको खत्म हो जाए आंसर, इतना ही लिखना है। ठीक है, अगर हम देखें वाला, तो देखो उसने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दिया, प्लस उसने एक रिएक्शन दे दी, एक रिएक्शन से समझा दिया कि कैसे ऑर्डर निकालेंगे हम, तो एक्स और वाई। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो जिससे कि प्रेजेंटेशन अच्छी रहे और एग्जामिनर को समझने में इजी रहे। ठीक है, अगर आपने डेफिनेशन में भी थोड़ी सी उल्टी सीधी लिख दी है, बट आपने फॉर्मूला सही लिखा है और एक्सप्लेन सही किया है, तो वो आपको फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन मेक योर प्रेजेंटेशन वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसने क्या करा है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करा है, उसके बाद इसने ग्राफ बनाया है। अब देखो जो ग्राफ है ना, इसे बनाया है, इस बच्चे ने बनाया है, वो बहुत ही छोटा बनाया है और बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में बनाया है। ऐसा नहीं बनाना है। ठीक है, आपको स्पेस देना है। ठीक है, जब भी आप डायग्राम बनाओ तो गिव कंप्लीट स्पेस एंड राइट व्हाट इट इज। ठीक है, अब देखो उसने कुछ लिखा नहीं है कि क्या किसके बारे में ये, तो आपको पहले लिखना है। देखो लेबलिंग तो उसने कर दी है, बट आपको लिखना है कि फिगर और किसके बारे में, ये दिखा रहा है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है,
तो आपको ये लिखना है, ठीक है। और ये बताना है कि, और जैसे इसने कंप्लीट स्पेस नहीं दिया है तो आप कंप्लीट स्पेस में बनाना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टिप पे। तो देखो जब भी आपके पास न्यूमेरिकल हो, ठीक है, तो न्यूमेरिकल में आपको देखो, हमको पता है कि जो स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है, एग्जाम में क्या होती है, स्टेप मार्किंग होती है, हर स्टेप का नंबर होता है। तो आपको फॉर्मुला लिखना है पहले, ठीक है, आपको फॉर्मुला लिखना है, जो बच्चे ने लिखा है अच्छी तरह फॉर्मुला लिखा है। और देखो यहाँ मोलालिटी का फॉर्मुला लिख रखा है, तो जो भी आपने लिख रखा है, अगर मोलालिटी का फॉर्मुला भी यूज कर रहे हो तो मोलालिटी का फॉर्मुला भी आप दो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर कि न्यूमेरिकल में मेंशन आंसर इन द लास्ट एंड राइट यूनिट। देखो इस बच्चे ने कैसे करा है, आंसर निकाल दिया यहाँ पर, उसके बाद इस बच्चे ने लास्ट में लिखा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, लास्ट में मेंशन करा है ये कि हमारा ये आंसर है, और लास्ट में यूनिट भी मेंशन करिए, ठीक है। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को अच्छी बनाता है, ठीक है, आपके एग्जाम में प्रेजेंटेशन स्किल्स को अच्छी बनाता है और एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये ऐसा कर रहे हो हर न्यूमेरिकल में। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखो जब भी आप कोई रिएक्शन लिख रहे हो, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन, बायोमोलिक्यूल्स की रिएक्शन, तो देखो व्हेन राइटिंग अ रिएक्शन राइट द रिएक्टेंट्स, राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो भी आप रिएक्टेंट यूज कर रहे हो उसका नाम लिखो, देखो उसने लिखा है ग्लूकोज और फिर प्रोडक्ट लिखा है ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। आप एक्सप्लेन करो ना करो रिएक्शन को, क्योंकि एक नंबर की रिएक्शन होती है तो एक नंबर में काफी है, आप एक्सप्लेन कर भी सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, वरना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ रिएक्टेंट का नाम लिखो और प्रोडक्ट का नाम लिखो, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर टाइम है तो एक्सप्लेन कर भी सकते हो कि ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, टू फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड व्हिच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज, ठीक है। ऐसे आपको रिएक्शंस लिखनी है, आप बस ये ध्यान रखना कि आप रिएक्टेंट का नाम और प्रोडक्ट का नाम लिख रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इस बच्चे ने क्या करा है, रिएक्शन तो लिखी है बट देखो फुल स्पेस नहीं दे रखा, ठीक है, लास्ट में लिख रखा है, अच्छी तरह लिख नहीं रखा। तो कंजेस्टेड एरिया में लिख रहा है राइट रिएक्शंस इन फुल स्पेस, ठीक है, राइट रिएक्शंस इन फुल स्पेस, और लाइन छोड़ो, ठीक है, बीच में लाइन छोड़ दो जिससे कि समझ आए, ठीक है। तो लाइन लाइन छोड़ छोड़ के लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो अगली रिएक्शन, ठीक है। अब देखो जब आप कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहे हो ना तो आप रिएक्शन लिख सकते हो जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो और क्लियर हो एग्जामिनर को, ठीक है। तो जैसे इसने अमीनो एसिड्स को डिफाइन करा है तो इसने बताया कि अमीनो एसिड बनते कैसे, तो इसने 2 अमीनो एसिड्स लिए और इसने फिर क्या बनाया, पेप्टाइड बॉन्ड दिखाया है कि ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और क्या बन जाता है हमारा, पॉलीपेप्टाइड्स बन जाता है, ठीक है। तो आप जब भी डिफाइन कर रहे हो कुछ चीजों को और आपको लग रहा है कि हाँ कोई रिएक्शन की जरूरत है, ठीक है, कोई रिएक्शन की जरूरत है, कोई डायग्राम की जरूरत है, तो आप बना सकते हो, ठीक है। अगर हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, वेरी शॉर्ट में जरूरत नहीं है बट शॉर्ट आंसर टाइप में जरूरी है, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप में जरूरी है, तो आप बना सकते हो ऐसे करके, ठीक है। चलते नेक्स्ट टिप पे, ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री के लिए हेल्पफुल है कि जब भी आप और इनऑर्गेनिक क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन कर रहे हो और कुछ डेटा को एक्सप्लेन कर रहे हो या कुछ फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो, K2MnO4 इज पैरामैग्नेटिक एज इट हैज Mn+6 हैविंग 1d इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपको ये बताना भी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, ठीक है। आपने डेफिनेशन में तो लिख दिया, कॉन्सेप्ट बता तो दिया थ्रू डेफिनेशन या थ्रू रीजन, बट आपको लिखना भी है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन व्हेनेवर नेसेसरी, ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर को समझ आए कि हाँ बच्चे को आता है, बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपने थोड़ा सा भी आंसर उल्टा सीधा लिखा हो बट आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से समझा दिया अच्छी तरह, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख रहे हो जब भी कोई इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का फंडा लग रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखो जब भी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन आए, दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि जब भी कोई, अगर आपको लग रहा है कि ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है हमको, ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम से एग्जामिनर को ज्यादा समझ आएगा, तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ आप, ठीक है। अगर आपको दिखाना है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, ठीक है। लिखना तो है ही बट आपको ऑर्बिटल डायग्राम में बनाने की, पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, पेयरिंग नॉट पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ ऑफ जो फ्लोरीन हमारा लिगेंड है, ठीक है, जो वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या नहीं होगी, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो आप दिखा सकते हो ऐसे ऑर्बिटल पिक्चर से, ठीक है, तो ये अच्छा इंप्रेशन देता है एग्जामिनर को। चलते नेक्स्ट पे। अब कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो मैं अपनी तरफ से बताना चाहता हूं, ठीक है। जब भी आप डिफरेंशियल क्वेश्चन करो, ठीक है, जब भी आप डिफरेंशियल क्वेश्चन करो तो हमेशा याद रखो कि आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, टेबुलर फॉर्म में, और मेक श्योर करो कि आप सेम पॉइंट लिख रहे हो सेम रो में, ठीक है, आप सेम पॉइंट लिख रहे हो सेम रो में। जैसे हम एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ये लिखा हुआ है शुगर मॉइटीज डीऑक्सी राइबोस, अब शुगर मॉइटीज राइबोस आरएनए में, तो देखो सेम पॉइंट लिखे हुए सेम रो में, देखो इसने शुगर मॉइटी के बारे में बताया, इसके बारे में डीएनए के बारे में, और इधर भी शुगर मॉइटी के बारे में बताया, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर शुगर मॉइटी के बारे में बता दिया और इधर बेसिस के बारे में बता दिया कि
तो ऐसे उल्टा सीधा नहीं लिखना कि इसका पॉइंट इधर लिख दो, इसका पॉइंट इधर लिख दो। आपको अगर शुगर मॉइटी के बारे में बता रहे हो तो आप दोनों तरफ शुगर मॉइटी के बारे में ही बताओ, दोनों तरफ आप डिफरेंसेस शुगर मॉइटी के बारे में ही बताओ, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि जब भी आप डिफरेंसेस क्वेश्चन लिखो तो आप टेबुलर फॉर्म में बनाओ। टेबुलर फॉर्म से प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें चार चांद लग जाते हैं, प्रेजेंटेशन आपकी गुड बन जाती है, ठीक है। तो एग्जामिनर खुश होगा आपकी कॉपी चेक करते हुए, ठीक है, और ज्यादा मार्क्स आपको देगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आप फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हो तो डेरिवेशन तो आप कर रहे हो, ठीक है, बट डेरिवेशन में राइट स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट लिखो कि किसके बारे में है ये, उसके बाद लास्ट में हेंस प्रूव लिखो, लास्ट में हेंस प्रूव लिखो। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आप ध्यान रखना ये सब। अगर आपकी मान लेते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो आपके कुछ मार्क्स कटेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो नहीं है, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा हैंडराइटिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में बताऊं तो हैंडराइटिंग अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ठीक है। हैंडराइटिंग अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इतनी गंदी लिख रहे हो समझ ही ना आए। हैंडराइटिंग अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा गंदी तो आप मेक श्योर करो कि आप धीरे धीरे लिखो, ठीक है, दूर दूर लिखो वर्ड्स को, ठीक है। वर्ड्स को क्या करो, दूर दूर लिखो। जैसे एक वर्ड यहां पे लिखा तो दूसरा वर्ड आप यहां पे लिख रहे हो, ठीक है, जिससे कि अगर राइटिंग गंदी भी तो समझ आना चाहिए, ठीक है, एग्जामिनर समझ जाए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मोर इंपॉर्टेंट इज प्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको बताया अभी प्रीवियस स्लाइड्स में, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंट इज द प्रेजेंटेशन विच मैटर्स अलॉट, ठीक है। अब देखो स्टेप मार्किंग मैंने बताया, स्टेप मार्किंग होगी तो हर पॉइंट का नंबर है, ठीक है। आपका यूनिट का भी हाफ नंबर है तो आपको यूनिट भी छोड़ के नहीं आनी है, हर पॉइंट का आधा नंबर है। तो आप मेक श्योर करो कि आप फॉर्मुला लिख रहे हो, यूनिट लिख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जैसे इसमें मैंने बताया, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जस्ट वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, तो वैल्यूज रखने के बाद इधर ही सॉल्व कर लो, ठीक है, इधर ही सॉल्व कर लो वैल्यूज रखने के बाद। तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है तो आपको हर स्टेप का नंबर मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे आपकी जो कॉपी है ना वो बहुत सुंदर बन जाती है, ठीक है। आपकी जो कॉपी है वो बहुत सुंदर बन जाती है। आफ्टर ईच क्वेश्चन ड्रॉ वन लाइन विद पेंसिल, ठीक है। हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन बना दो पेंसिल से, जिससे आपके दोनों क्वेश्चन जो है ना वो पता लगे कि अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन कर रखे हैं आपने। तो ड्रॉ वन लाइन विद पेंसिल, एक पेंसिल से लाइन बना दो जिससे कि वो पता लगे सेपरेट हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी टिप है, इससे बहुत आपकी कॉपी जो सुंदर हो जाएगी। अब जिसकी राइटिंग बहुत स्लो है, ठीक है, दोज हुज राइटिंग इज स्लो, उसको टाइम मैनेजमेंट को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका पेपर छूट जाए, पेपर छोड़ के नहीं आना, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पेपर छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मेक श्योर करो कि आप टाइम मैनेज करो। अगर वैसे तो होती है स्कूल में क्लॉक, बट आप मेक श्योर करो कि आप रिस्ट वॉच पहनो, जिससे कि आप लास्ट में हड़बड़ी ना करो, ठीक है। आप टाइम देखते रहो और उसी हिसाब से पेपर करते रहो, ठीक है। आपकी राइटिंग स्लो है तो आपको फास्ट फास्ट करना है, ठीक है, पेपर। अगर आपकी राइटिंग स्लो है तो एक और टिप देना चाहता हूं मैं कि पहले आप सेक्शन ई कर लो, ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन कर लो, जिससे कि 5वें वाले नंबर के हो जाए जल्दी से, ठीक है। 5 मार्क्स क्वेश्चन कर लो, उसके बाद लास्ट में आप ए कर लो, जो कि होता है हमारा ऑप्शन बेस्ड, ठीक है, वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो जिसकी राइटिंग स्लो है मैं बोलता हूं कि सेक्शन ई पहले कर लो, जिससे कि जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है वो छूट ना जाए लास्ट में, क्योंकि अगर वो छूट जाएंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब लास्ट क्या है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है हमारी, ठीक है। और एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं कि हमेशा जो भी रफ वर्क करो ना वो कॉपी मत करो, या तो साइड में लाइन बना दो, या तो आप क्या कर सकते हो, साइड में लाइन बना सकते हो, या रफ वर्क लास्ट में करो, ठीक है। लास्ट में एक पेज होता है, लास्ट पेज में रफ वर्क करो, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, मैंने कुछ कॉपीज देखी है, बच्चे क्या करते हैं रफ वर्क उधर ही कर देते हैं जिधर न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं, ठीक है, जिधर वो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उधर ही रफ वर्क कर देते हैं। तो ये बहुत ही गंदा लगता है, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन बहुत ही गंदा है। जैसे इसने सही करा है, ठीक है, इसे रफ वर्क यहाँ पे नहीं करा, रफ वर्क में भी उसने पीछे ही करा होगा, तो रफ वर्क आपको इसके सामने नहीं करना, या तो आप लाइन बना दो सिंपल सी, या ये भी मैं ये बोलूंगा कि रफ वर्क आप हमेशा कॉपी के लास्ट में करो, ठीक है, कॉपी के लास्ट में करो, जिससे कि आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी कॉपी सुंदर लगे, ठीक है। एग्जामिनर चेक करते हो आपकी कॉपी को खुश लगे, ठीक है। एग्जामिनर जब चेक कर रहा हो कॉपी को तो वो आप खुश रहे, कॉपी चेक करते हो, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करो कि जो भी रफ वर्क आप कर रहे हो वो आप कॉपी के लास्ट में करो, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपका फिजिक्स एग्जाम आने वाला है तो आप ये सारी टिप्स जो भी मैंने आपको बताई है वो प्लीज यूज करना, आपके स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। आपका जो मार्क्स है वो 3 से 4 नंबर बढ़ेगा, ठीक है। मेक श्योर करो आपकी, और प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो एग्जामिनर ज्यादा अच्छे मार्क्स देने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। आपका फिजिक्स का एग्जाम आने वाला है तो जितनी मैंने टिप्स बताई वो सारी आप यूज करना, और कॉपी में जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही अटेम्प्ट करना, ठीक है, क्वेश्चंस को वैसे ही अटेम्प्ट करना। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो।
मैं जल्दी, ठीक है, आपको केमिस्ट्री का एग्जाम आने वाला है और जल्दी इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है जो कि केमिस्ट्री के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री का वन शॉट आने वाला है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री एक ही वन शॉट में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपके सैंपल पेपर में सॉल्व कराऊंगा और 2 मॉक टेस्ट, ठीक है, 2 मॉक टेस्ट लेके आने वाला हूं लास्ट के डेज में। जो अगर कुछ बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो जब भी उसके 85 मार्क्स आ सकते हैं उस मॉक टेस्ट से, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट लेने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड। अब या फिजिक्स एग्जाम दे दो और फिर 21 से आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ोगे मेरे साथ। मैं आपके साथ हूं, आपका यश भैया आपके साथ हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, आप फिजिक्स एग्जाम दो अच्छी तरह और ये टिप्स को यूज करना प्लीज। मैं जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।